तो ये फाइनली हो रहा है। कोविड के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हो चुका है एंड उसका रीजन है जापान, टू बी एग्जैक्ट जापानीज येन। Stocks are selling off globally, with Japanese stocks having their worst day since 1987. The Japanese market has had its biggest one-day slump in yen terms ever. Recession fears fueled a sharp sell-off in global stocks, and no market has fallen harder than Japan's. The so-called yen carry trade, its continued unwinding could destabilize markets further. दुनिया में काफी सारे देश हैं और हर देश की एक अपनी करेंसी होती है एंड जितने भी करेंसीज दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, जिस कारण से किसी एक कंट्री के भी डिसीजंस का इफेक्ट दूसरे कंट्री पे पड़ता है, क्योंकि हर कंट्री ने एक दूसरे के मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रखा होता है। एंड एग्जैक्टली इसी चीज के कारण यूएस स्टॉक मार्केट एंड जापान स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइनाज हाउसिंग क्रैश ऑफ 2021 बाय वन ऑफ इट्स बिगेस्ट हाउसिंग मार्केट बिल्डर्स एवरग्रांड। इसका इम्पैक्ट चाइना में तो हुआ ही है, वहीं ग्लोब के दूसरे कॉर्नर पे यूएस में भी पड़ा है। जब भी कोई एक कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है बाकी कंट्रीज के मुकाबले, तो वहां के लोग यूजुअली अपने पैसे लोन पे लेते हैं अपने कंट्री में, जहां उन्हें लोन लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है एंड डिफरेंट कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें हाई रेट्स ऑफ रिटर्न्स मिले। एंड जब वो अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं एंड अपने लोन्स रीपे कर देते हैं, तो बीच का जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है वो होता है इनका प्रॉफिट। इस टर्म को बोलते हैं आर्बिट्राज। अब इतने सारे करेंसीज होने के कारण यहाँ पे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनती है आर्बिट्राज करने की, जहां एक करेंसी में हम कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके किसी दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट करें एट हायर इंटरेस्ट रेट्स, एंड जो डिफरेंस रहेगा वो रहा आपका प्रॉफिट। ये बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है, राइट? नहीं, लास्ट 30 सालों में जापानीज येन यूएस डॉलर के अगेंस्ट सिर्फ नीचे जाते जा रहा है एंड ऊपर से डिफ्लेशन, एजिंग पॉपुलेशन एंड लो डिमांड ऑफ जापानीज येन, ये सारे फैक्टर्स मिला के इस चीज में इफेक्ट करे हैं। जापानीज इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम रहे हैं, टू बी एग्जैक्ट 0% से 0.1% तक। एंड मीनवाइल तो चलिए जानते हैं जापान आखिर इतना कम इंटरेस्ट रेट रख कैसे पाया। जापानीज येन की डिमांड कम होते जा रही है क्योंकि लोग बूढ़े हो रहे थे, डिफ्लेशन चल रहा था। इसी कारण से गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप लोग लोन लीजिए, येन को यूज करिए, येन में ट्रेड करिए, ताकि येन की डिमांड मार्केट में जाके बढ़े यूएस डॉलर के अगेंस्ट। एंड ये सारी चीजें इसलिए हो पाती थी क्योंकि इन्फ्लेशन वाज नॉन एग्जिस्टेंट इन जापान, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये डेकेड से चलता आ रहा है। एंड मैक्सिमम केसेस में ये कोई बड़ी डील नहीं है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इसे बैलेंस आउट कर देता है, लेकिन हाल ही में कुछ बदला। यूएसए रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन रेट सह रहा था सिंस कोविड एंड वो पीक करा 2022 से 2023 के बीच में, जिस कारण से यूएस को फोर्सफुली अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े, एंड वो भी एट वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट्स इन हिस्ट्री। एंड अचानक से यूएसए कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पे करने लगा जापान के कंपैरिजन में, जो कि ज्यादा सेफर भी था। एंड इसी मोमेंट में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी खुल गई। जापानीज ट्रेडर्स येन में लोन लेके यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट रेट से तो कमा ही रहे थे, लेकिन जब रीपे करने का टाइम आता था उस टाइम तक येन यूएस डॉलर के अगेंस्ट कमजोर पड़ चुका होता था, जिस कारण से स्टार्टिंग के अमाउंट से कम यूएस डॉलर्स में ही ये पूरा अमाउंट रीपे हो जाता था और यहाँ पे भी ट्रेडर्स पैसे कमा पा रहे थे। तो बेसिकली डबल आर्बिट्राज प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। अब कुछ टाइम तक तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्मूथ तरीके से चला एंड जापानीज ट्रेडर्स ने बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे कमाए, बहुत ज्यादा ट्रेड्स करे, अच्छे खासे पैसों के ट्रेड्स करे, एंड जितने भी प्रॉफिट्स बन रहे थे वो अपने पास रख रहे थे। सब चीज बढ़िया चल रही थी, सब लोग खुश चल रहे थे, सारे ट्रेडर्स खुश थे इस तरीके से पैसे कमा के। लेकिन अचानक से जापानीज गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट अब इस कारण से पूरा उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट जो 0.0% से 0.01% थे उसे बढ़ा के 0.25% कर दिया। ये जापानीज गवर्नमेंट ने इसलिए करा ताकि वो येन को यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन कर सके। अब यूएस में इन्वेस्ट करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा जितना पहले था। इसी कारण से जितने ट्रेडर्स थे सबने एक साथ लार्ज अमाउंट में अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स रिकॉल करे एंड कबूम, स्टॉक मार्केट पूरे दुनिया का क्रैश करवा दिया जापान ने, सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट स्पाइक करके। ये जापान के हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश था
इवन 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश से भी बड़ा, जिसमें 13% वैल्यू स्टॉक मार्केट की एक दिन में गिर गई थी। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के स्टेप्स जो जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए वो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए थे, क्योंकि जितना जापानीज येन नीचे जाते रहेगा यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उतना ही ज्यादा जापानीज लोगों को येन पे करना पड़ता एक सेम प्रोडक्ट को लेने के लिए। जैसा कि आप और मैं भी देख सकते हैं, बहुत बार हमने नोटिस कर रखा है कि गैस के प्राइसेस, चावल, दाल, आटा, ये सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और ये होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण ही आपको हर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। एंड अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है, जैसा कि हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ ही हुआ था हाल ही में। लेकिन ऑब्वियसली ये एक इकलौता रीजन नहीं है मार्केट क्रैश होने का। बाहर के सारे कंट्रीज में रिसेशन का फियर भी चल रहा है। आज के डेट में आप देख रहे होंगे जितने बड़े यूएस, इंडिया, यूके और ऐसे कंट्रीज के जितने बड़े टेक कंपनीज हैं वो सारे ले ऑफ्स कर रहे हैं ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सकें। एक और रीजन जो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट्स को, दैट इज वॉर्स। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, पैलेस्टाइन इजराइल वॉर हो, या बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी हो, या ऐसे ही अलग अलग इंसिडेंट्स, इस इंस्टेबिलिटी के कारण से भी एक फियर बन रखा है जिस कारण से ग्लोबल मार्केट्स इफेक्ट होते हैं। तो इन्हीं सारे मिले जुले कारणों के कारण जापान ने यूएस स्टॉक मार्केट को भी क्रैश कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे करना है, मैं इस पे कंटेंट लेके आऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। और अगर आप एक साइड हसल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करना मत भूलिएगा। इसमें मैंने बता रखा है कि आप ड्रॉपशिपिंग A to Z कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी या।